So, so hello everyone. So previous टाइम हमने एलपीपी देखा था, अभी हम पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन. ओके. सो कुछ 11 के कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन के. लाइक हाउ टू कैलकुलेट स्लोप. करेक्ट. तो पहले समझ लेते हैं, बेसिक से समझते हैं. सो हाउ टू कैलकुलेट स्लोप. तो स्लोप के लिए ना दो एस्पेक्ट हो सकते हैं. करेक्ट. हमारे सिलेबस में जो है एग्जैक्टली मतलब पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में है ना, वो समझते हैं. तो आपको मालूम होना चाहिए दो बातें, कि अगर आपको पॉइंट दिया है, करेक्ट, दो पॉइंट्स दिए रहेंगे. सो पॉइंट्स दिया तो ये आपने स्कूल में भी किया होगा, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप. ये कब, जब पॉइंट्स दिए रहेगा. जब आपको एंगल गिवन है, करेक्ट, सो यू विल यूज tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, m इज इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा. So m is equals to tan theta. So that will be your slope. Okay, दो बातें याद रखनी है. अब एक्चुअली हमने स्ट्रेट लाइन ना 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया, कैसे इक्वेशन बनाते हैं. करेक्ट. अगर स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, करेक्ट, डबल पॉइंट फॉर्म एंड ऑल. करेक्ट. तो एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो जो इस चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग. करेक्ट. सो पहले हमने स्लोप देख लिया. अभी क्वेश्चन में ना मोस्ट यूज जो होने वाला है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, if two lines if two lines are parallel, two lines are parallel. So if two lines are parallel then slopes are equal. So like जो भी required line का slope है वो जिस line से parallel है उसका slope दोनों का क्या होगा, same होगा. If two lines are what, if two lines are perpendicular, है ना, if two lines are perpendicular, are you can say perpendicular. अगर दो line perpendicular है, so you can directly write product of the slope m1 into m2 is equals to -1. either also कि m1 जो है, either m2 जो है, एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेंगे बेसिकली. ओके. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, द स्लोप ऑफ लाइंस का कंसेप्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. करेक्ट. तो ये एकदम बेसिक 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है. करेक्ट. जो जो रिक्वायर्ड है 11th स्टैंडर्ड से वो जो सभी पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर देन विल वी स्टार्ट द 12th स्टैंडर्ड का पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन. ओके. सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट, कि तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अब यहाँ पे ना टाइप्स ऑफ इक्वेशन समझते हैं जो मोस्टली यूज होने वाले सारे टाइप्स, टाइप ऑफ इक्वेशन, है ना. सो पहला पॉइंट होगा कि व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म. सो आपको एक पॉइंट दिया रहेगा, सो दैट विल बी x1 y1. सो यू हैव टू यूज y माइनस y1 m टाइम्स ऑफ x माइनस x1. सो दिस विल बी द कंसेप्ट. इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म. इसे क्या कहते हैं, स्लोप. स्लोप गिवन रहेगा, इधर आपको फाइंड आउट करना रहेगा. स्लोप पॉइंट गिवन रहेगा, इधर फाइंड करना रहेगा स्लोप पॉइंट फॉर्म. मतलब इस इक्वेशन को हम डिराइव तब कर सकते हैं जब हमें स्लोप पॉइंट फॉर्म मालूम रहेगा. तो ओके, दिस इज नोन एज व्हाट, स्लोप पॉइंट फॉर्म. देन द नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट जो यहाँ पे यूज होने वाला है, वैसे तो बहुत सारे फॉर्म है, लाइक y इज इक्वल्स टू mx. करेक्ट. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. करेक्ट. सो आप यूज कर सकते हो y इज इक्वल्स टू, ये आपने 10th में भी किया हुआ होगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. करेक्ट. सो दिस इज नोन एट, अगर c की वैल्यू कब जीरो होगी, c विल बी जीरो व्हेन इट इज ओरिजिन, है ना. ओरिजिन से अगर पास हो रहा है, सो यू कैन पुट c का वैल्यू एज जीरो. दिस इज नोन एज व्हाट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ओके. इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. So this will be the concept of slope intercept form. Correct. Then we have two point form also. Correct. हम two point form की तरफ भी जा सकते हैं. करेक्ट. इस चैप्टर में जो जो मोस्टली यूज हो रहा है वो सभी लाइंस की इक्वेशन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारे नहीं कर रहा, सारे 11th स्टैंडर्ड में. तो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट, द टू पॉइंट फॉर्म. टू पॉइंट फॉर्म का भी यूज करना. सो देट विल बी लाइक, दो पॉइंट दिया रहेगा, लेट टू पॉइंट फॉर्म. सो व्हाट इज टू पॉइंट फॉर्म, सिंपल है, वेरी सिंपल. पॉइंट फॉर्म, इसका ये मैं कम कर लेता हूँ. स्लोप पॉइंट फॉर्म. सो व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म बेसिकली. तो यहाँ पे क्या करोगे आप, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2. आपको ना सीधा सीधा दो पॉइंट्स दे देंगे वो लोग. एक पॉइंट ये x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 है. So you can directly use this formula to obtain the equation of the line. Okay, so these are the concept which required in 12th standard. Correct. फिर इसमें
अब वैसे तो स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे टॉपिक है, लाइक डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन। हाँ, एंगल बिटवीन टू लाइन से हम ये डिराइव करने वाले हैं, दैट इज थियरम एंगल बिटवीन टू लाइन, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थियरम, है ना, एंगल बिटवीन टू लाइन। सो व्हाट इज एंगल बिटवीन टू लाइन? सो दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू, दो लाइन दिया रहेगा और दोनों लाइन के स्लोप आपको मालूम होंगे, सो दैट कैन बी रिटन एज व्हाट, m1 माइनस m2 अपॉन क्या लिखो, 1 प्लस m1 इंटू m2। सो दैट इज द कंसेप्ट फॉर एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो ये याद रखनी है आपको, ठीक है। सो ये सारे कंसेप्ट से आप डिराइव कर सकते हो। अभी जो भी कंसेप्ट आगे यूज होंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। टॉपिक क्या कहता है? पहला टॉपिक है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड फाइंड द जॉइंट इक्वेशन एंड सेपरेट इक्वेशन। सो सिंपल, एज यू नो, आपको मालूम होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को पहला कंसेप्ट एक्सप्लेन करो, दैट इज जॉइंट इक्वेशन, आइदर यू कैन से कंबाइंड इक्वेशन। सो जॉइंट इक्वेशन आइदर कंबाइंड इक्वेशन, ओके, बोथ आर द सेम थिंग। आपके टेक्स्ट बुक में जो भी दिया हो, कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। अरे यार, थोड़ा ये हैंड राइटिंग देख लेना मेरी। तो जॉइंट जॉइंट इक्वेशन अगर कंबाइंड इक्वेशन, आपको मालूम है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिकली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसे ना दो इक्वेशन दिए रहेंगे, लाइक ए वन एक्स बी वन वाई सी वन इज इक्वल्स टू जीरो। मैं इसको ना यू अज्यूम करूंगा, करेक्ट। लेट बी इज इक्वल्स टू, मैं दूसरे इक्वेशन को ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू जीरो से कंसिडर कर। अब मैं क्या करूंगा, उसके जॉइंट इक्वेशन कैलकुलेट करना है। सो व्हाट विल द फॉर्मूला फॉर, मतलब बेसिकली दो लाइन ना कहीं से क्रॉस होके जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे इनके जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। So what will be the formula? Simple, just you have to multiply this two. So this is the formula, u into v is equals to what? Zero. Okay, you have to just multiply this two equation, you will get the equation of the pairs of line. Okay. अब इसमें जॉइंट इक्वेशन के बाद हमें आता है सेपरेट इक्वेशन। तो जस्ट यू हैव टू डू रिवर्स। आपको एक कंबाइंड इक्वेशन दिया रहेगा। सो व्हाट इज द, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ना, सो दिस विल बी लुक लाइक द जनरल इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ। सो दिस इज नोन एज व्हाट, ए एक्स स्क्वायर, correct, then there will be what, 2hxy, 2hxy, okay, plus by square plus 2gx, okay, plus 2fy plus c is equals to 0. So this is known as what, general equation of a line. जिसे क्या कहते हैं? General equation of a line, general equation of a pair of line of POL, POL. Okay, so this is known as what, general equation of a pair of line. तो मोस्टली जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट सम पॉइंट ऑफ दिस, लाइक, ओके। आफ्टर दैट इसको इसी में ना हम एक और इक्वेशन पढ़ेंगे, दिस इज नोन एज अ सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, सिर्फ इतना अगर पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ, सो इफ आई टेक दिस पार्ट ओनली, ओके, सो दिस विल बिहेव एज सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। तो हम लिखते हैं सेकेंड डिग्री डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, homogeneous equation. So what is second degree homogeneous? Basically second मतलब सबके पावर 2 होने चाहिए, combined power of the variable should be 2. So ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0. So this is known as what, second degree homogeneous equation. ओके, अब इसी के बाद अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को ना एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं ना, सो दिस विल कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, स्लोप। मतलब इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या कहते हैं? सेकेंड डिग्री ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। So what is second degree homogeneous equation? So this will behave a bm square plus 2hm, okay, plus a is equals to 0. So this is nothing but second degree auxiliary equation. This is second degree homogeneous equation. Okay, if you divide everything, every terms with the x square, you will get in terms of slope, और उस slope को ही स्लोप के टर्म्स में अगर इक्वेशन है तो उसको सेकेंड डिग्री ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझा होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो रिक्वायर्ड है वो बता रहा हूँ आपको। तो सेकेंड concept is what, joint equation हो गया, that you have given two lines and just you have to multiply this two, you will get the combined equation. It will be in second degree equation, correct, because आप linear को अगर multiply करोगे, दो linear term को multiply करोगे, you will get quadratic. Okay, so then after that second question is what, find the separate equation. Okay, so you have to separate, like u into v is equals to 0 दिया रहेगा,
you have to separate them. U is equals to 0 and V is equals to 0. Okay. Then we have the next is known as what. हाँ, अब इसके ऊपर जो सेकेंड डिग्री होमोजेनियस जो इक्वेशन है उसमें ना दो कंसेप्ट यूज होंगे. ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ओके, दिस इज नोन एज व्हाट, सेकेंड डिग्री होमोजेनियस, सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन. यहाँ पे ना कंसेप्ट आएंगे सम ऑफ द स्लोप के. अब ये सेम ना हमने स्कूल में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फाइंड आउट किया है. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल, करेक्ट. सो लाइक दैट ओनली हमने यहाँ पे m1 और m2 को दो रूट ले लिए और सम ऑफ द रूट फाइंड कर रहे हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट. सो दिस विल बिहेव एज माइनस टू एच अपॉन बी एंड दिस विल बी लाइक b अपॉन minus this is minus 2h upon b and this will be like a upon b, nothing else. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे like in a first exercise. तो पहले सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, then we'll go for the questions. Either we can do like first exercise के सारे concept then second पे जाते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. Okay, so let's do by this method. तो अभी स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना. तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 12th का मैथ्स 1 के बुक को. ठीक है. So let's start with the pairs of line only. हाँ, तो देखो जी, क्वेश्चन ना आपको ऐसा दिया रहेगा, फाइंड दी जॉइंट इक्वेशन, फाइंड दी कंबाइंड इक्वेशन. सो वेरी इजी. सो लाइक द फर्स्ट कंसेप्ट हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4.1. ओके, सो 4.1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड दी जॉइंट इक्वेशन एंड कंबाइंड इक्वेशन. तो कुछ लाइक दो ऑलरेडी दो क्वेश्चन में ना आपको ऑलरेडी यू और वी गिवन है. अब मैं यहाँ पे थोड़े से मतलब जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ऐसे क्वेश्चन देख रहा हूँ. क्या दिया, फाइंड दी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, correct, passing through the point 2 comma 3 and parallel to the coordinate axis. Either आप दूसरा नेक्स्ट देखेंगे तो क्या दिया, passing through 2 comma 3 and perpendicular to the this line and this line. अभी just explain किया, अगर दो लाइन perpendicular है so you can take slope and the required line will be the negative reciprocal if the lines are perpendicular. If parallel then you have to take slopes are equal like that, correct. तो जैसे कि assume करो कि मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन दिया है कि पासिंग थ्रू जो है 2,3 है, passing to 2,3 and perpendicular to this two line, perpendicular to this two line, 3x plus 2y minus 1 is equals to 0 and x minus 3y plus 2 is equals to 0. ओके, सो अभी क्या करना, सिंपल सा आपको, आप क्या करो पहले ना, आप दोनों लाइन के स्लोप ढूंढ लो. तो पहले हम क्या करेंगे, लेट स्लोप ऑफ 3x plus 2y is minus 1 is equals to 0 is what will be the slope of this. So this is, मैंने बताया था किसी भी लाइन का डायरेक्टली स्लोप कैसे करने का, that is directly negative coefficient of x upon coefficient of y. Okay, so this will be slope of this will be what, minus 3 upon 2. So अब ये इस लाइन का स्लोप हुआ, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी व्हाट, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन को मैं लिख लूंगा, लेट L1 and L2 be the two required line, है ना, पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू अदर परपेंडिकुलर. तो इस केस में परपेंडिकुलर दिया तो परपेंडिकुलर टू दिस, तो स्लोप ऑफ L1 विल बी द माय रिक्वायर्ड लाइन, करेक्ट. तो मैं इसको लिख रहा हूँ नेगेटिव रेसिप्रोकल, सो दिस विल बी 2/3. ओके, जो भी रहेगा स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे आप. सो दैट विल बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. सिमिलरली मैं क्या करूंगा, दूसरे लाइन का स्लोप ढूंढ लूंगा. ओके, तो दूसरी लाइन का अगर मैं स्लोप ढूंढता हूँ, सो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, स्लोप ऑफ x minus 3y plus 2 is equals to 0 is, क्या हो जाएगा इसका स्लोप, this will be what, slope will be minus 1 upon minus 3. okay, so minus 1 upon minus 3 will be the slope. अब मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड, स्लोप ऑफ L2 लिखता हूँ, स्लोप ऑफ L2 will be what, this will be like minus 1 by minus 3 ना. So minus minus get cancelled and it will become like minus minus get cancelled and it will be like 3, है ना, only 3. क्या हो गया इसको, so this will be like only, oh, so this will be 3 only, correct. अब ये होने के बाद मैं क्या करूंगा, अब दोनों लाइन को सॉल्व करूंगा, है ना, बाय पुटिंग इन इक्वेशन 2 पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म से. सो मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, स्लोप ऑफ L1, स्लोप तो हमने ढूंढ लिया, इक्वेशन ऑफ L1 ढूंढ रहा हूँ मैं. सो इक्वेशन ऑफ
ऑफ L1। सो हमें मालूम है y माइनस वाई वन, पासिंग थ्रू पॉइंट दोनों के लिए सेम रहेगा, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ y माइनस वाई वन, करेक्ट, m टाइम्स ऑफ, फॉर्मूला इज व्हाट, y माइनस वाई वन m टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या स्लोप मिला था, सो जस्ट आई हैव टू लुक एट दैट। तो यहाँ पे मैंने देखा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ 2/3 मिला था, है ना। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2/3 पुटअप कर रहा हूँ। सो आई एम पुटिंग 2/3 हियर, और पासिंग थ्रू माई पॉइंट हमें मालूम है। सो पासिंग थ्रू पॉइंट्स जो है वो क्या है, पासिंग थ्रू है 2,3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y माइनस टू, और यहाँ पे लिखा y माइनस थ्री। जस्ट यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, लाइक 3y माइनस सिक्स, दिस विल बी लाइक 2y, करेक्ट, माइनस माइनस सिक्स, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे अब, दिस विल बी, अरे मैंने यहाँ पे x लिख दिया, oh sorry, so this will be 2x, so this will be 2x, so now this will be like 2x minus 3y, दोनों के पता सेम पॉइंट है, 3 2 सा, so it will be like, पॉइंट पुट अप किया गया, 3, this will be 3y, अच्छा वो पॉइंट उल्टा ले लिया मैंने, पॉइंट क्या दिया यार, पॉइंट है 2,3, y will be 3, okay, so this is like y will be 3 and x will be 2, ठीक है। so this is y will be 3 and x will be 2, sorry. So this will be like 3 3s are 9, so this will become 9, this is 3 2 2 2s are 4, okay, so this is 4। अब यहाँ पे क्या रहेगा, this is what 2x minus 3y minus 9 इस साइड आता, तो this will be y is equals to 0, so this is my equation 1, slope of L। सेम वैसे मैं क्या ढूंढूंगा, इक्वेशन ऑफ L2। सो इक्वेशन ऑफ L2 क्या रहेगा, अगेन सेम फॉर्मूला, एग्जैक्टली सेम, सब कुछ वही पुट अप करो, सिर्फ स्लोप चेंज करूंगा। सो दिस इज नथिंग बट द नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस टू, ओके। सो हमने यहाँ पे देखा होगा, आपने यहाँ पे हमने स्लोप लिया, दिस विल बी लाइक L2, अच्छा माइनस माइनस कैंसिल, दिस विल बी लाइक -3 नेगेटिव रेसिप्रोकल, ओके। सो यहाँ पे हम अगर जाएंगे, तो दिस विल बी लाइक नाउ क्रॉस सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सो दिस विल बी लाइक y minus 3 minus 3x and plus 6, okay, so this is 3x plus y and this is -9 is equals to 0। हमें ये इक्वेशन 2 मिल गया। अब हमें मालूम है जॉइंट इक्वेशन कैन बी डन बाय, joint equation is what, either combined equation is what, let this is your u, है ना, इसको हम u ले लेते हैं, so this will be u and this will be v, so multiply this two, so hopefully multiplication आता होगा आपको, so आप कर लेंगे इसको multiply, okay, so this is like into of 3x plus y minus 9 is equals to 0, so this will be the first concept, okay, so you have to just multiply this two and make a joint equation of a line, nothing else, correct। इसके बाद आते हैं सेपरेट इक्वेशन। तो ऐसे कुछ कंबाइंड इक्वेशन दिए होंगे आपको, और वहां से आपको सेपरेट इक्वेशन ढूंढना होगा। लाइक अगर मैं रैंडमली करूं, तो जैसे कि यहाँ पे अज्यूम करो कि एक इक्वेशन आपका होगा, टेक्स्ट बुक है ऐसा कुछ, 5x² माइनस 9y²। अब ये देख के ही पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक में, दैट मींस दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर्स ऑफ लाइन। सो मैंने क्या करना है, इसको लिखना, दिस इज नथिंग बट रूट ऑफ 5x दी होल स्क्वायर, रूट ऑफ, ये रूट ऑफ 5 है, रूट ऑफ 5x दी होल स्क्वायर माइनस 3y दी whole square. So this will become what? Root of 5x plus 3y, एक बारी 0 और दूसरी बारी क्या हो जाएगा, root of 5x minus 3y is equals to 0. So these are the two separate equation, like that you have to solve this, correct? Okay, समझा ये? तो ऐसे क्वेश्चंस है, so this question you have to solve। फिर क्वेश्चन में थर्ड में ना आपको कंबाइंड इक्वेशन दिया होगा, so that is very easy question, just you have to revise this, like take slope of the line negative reciprocal। सॉल्व एग्जांपल में भी है इसके क्वेश्चन, प्लीज इसके थोड़े सॉल्व एग्जांपल भी आप देख लेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझेगा आपको। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट क्वेश्चन जो रिपीट किया बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन रिपीट किया कि इफ लाइंस आर पैरेलल, है ना, if two lines are representing by this equation and you have to find the, एक मिनट, हाँ, so oh sorry, wait for a minute, दूसरा पेज लूँ मैं, so let's take new page। हाँ, तो यहाँ पे ना आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते होंगे कि एक लाइन है, पेयर्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है बाय सर्टेन इक्वेशन, लाइक 3x² plus kxy, ठीक है, माइनस y² इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में पहले व्हाट यू हैव टू डू, कंपेयर दिस। सो लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y है ना प्लस बी वाई स्क्वायर से हमने इसको कंपेयर किया और हमने क्या ढूंढा, ए की वैल्यू 3 है, 2h की वैल्यू करेक्ट के है, ओके, बी के वैल्यू -1। अब क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा, यहाँ पे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के द स्लोप ऑफ द वन लाइन इज डिफर बाय 4। ओके, सो हमें मालूम है कि m1 और m2 जो है ना स्लोप ऑफ द लाइन है, आइदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, आपसे क्वाड्रेटिक से समझे तो इन्होंने क्या बोला कि वन ऑफ द लाइन इज डिफर बाय सेकेंड बाय 4, तो m1 माइनस m2 की वैल्यू 4 है। ओके, सो हमने ना स्कूल में पढ़ा था फॉर्मूला कि अगर a माइनस बी दी होल स्क्वायर, आइदर मैं उसी को रिलेट कर रहा हूँ m1 माइनस m2 से, m1 माइनस m2 दी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज व्हाट, m1 प्लस m2 दी होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2, करेक्ट, m1 इंटू m2। तो सिंपल यहाँ से आप ढूंढ सकते हो दिस इज नथिंग बट 4 का स्क्वायर, सो यू कैन टेक 4 का स्क्वायर। अब आपको मालूम है दिस इज नथिंग बट कौन सा फॉर्मूला था, m1 प्लस m2 का मैंने लिखा है ऊपर देख लेना आप, तो दिस इज व्हाट -2h/b, okay, and this is what -4 times of a/b. So just you have to put the value and solve the equation, nothing else. This will be what 16. What is 2h की value, that is minus k, and b की value is what -1, so minus minus get cancel, so this is the whole square, so this will be whole square minus k upon -1, -4 times of a/b. What is a, this is what 3, and what is b, this is what -1, okay, understood। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस, एंड दिस विल बी लाइक 16, एंड ये 4 3 ज़ा 12, ओके, माइनस माइनस तो कैंसिल हो चुका यहाँ पे, सो दिस इज लाइक 4 प्लस 4, एंड दिस 4 विल कम हियर, so it will be like 4 minus, and this will be k square, so what is 16 minus 4 will be 12। कुछ रॉन्ग किया मैं यहाँ पे, कुछ खतरनाक दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे कुछ रॉन्ग किया मैं, ए की वैल्यू क्या है, तो 3 है, व्हाट इज बी की वैल्यू 3 1, तो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 है, 4ab 4m1 m2 आएगा ना, 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2, 4 3 ज़ा 12, हाँ 12 होना चाहिए ना, मैं मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ 12 और लिख रहा हूँ 4, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, so this will be like 4 3 ज़ा 12, 12 आएगा, 16 माइनस 4 12, so this will be 4, k स्क्वायर की वैल्यू इज व्हाट 4, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस और माइनस 2, ओके, अंडरस्टूड। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सो प्लीज सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, करेक्ट, एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, जस्ट एंगल दिया रहेगा, स्लोप ढूंढना रहेगा एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो देन नेक्स्ट ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो गए लाइक प्रूव दैट के, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, है ना, ऐसे लिख के लेने का, ओके, जस्ट यू हैव टू पुट द लाइन का इक्वेशन इन द स्लोप। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो यही है। अब सेकंड एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन हियर, तो प्लीज आप क्लास के नोट्स रेफर करेंगे, वहां पे मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवाए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं वहां पे नहीं करवाई आपको, तो प्लीज वहां के रेफर करेंगे। दिस इज जस्ट, ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको शॉर्ट में चैप्टर रिवाइज हो जाए, नथिंग एल्स, करेक्ट। तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा आपके लिए, ओके, सारे क्वेश्चन आपको नॉर्मल लेक्चर में करवाए गए, प्लीज वहां से नोट्स रेफर करेंगे, कंसेप्ट चाहिए तो यहाँ से देख सकते हो, वहां पे कंसेप्ट भी बताया गया। द नेक्स्ट इज व्हाट यू हैव टू, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट, कंडीशन फॉर पेयर्स ऑफ लाइन, कंडीशन फॉर पेयर्स ऑफ लाइन, कंडीशन फॉर पीओएल। अगर कोई भी लाइन, जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y, है ना, ये जनरल इक्वेशन है, 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर ये लाइन पेयर्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा ना, सो देयर मस्ट बी टू कंडीशन शुड बी सैटिस्फाइड। तो फर्स्ट इज ऑल हाई स्कूल गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेस going for coffee day should be equals to what, 0, that means the determinant should be equals to what, 0। the second condition is what, the h square minus ab की value ना, it should be greater than equals to 0, so this condition should be satisfied। अब मैं ये सेकेंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज के लिए कंबाइंड कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट, कंडीशन फॉर पेयर्स ऑफ लाइन इज व्हाट, अब ये दो कंडीशन आपको हमेशा याद रखना। अब इसमें ना
इसके बाद आएगा फाइंड द अक्यूट एंगल, करेक्ट, फाइंड द अक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस। सो दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो प्लीज आप क्लास के नोट से रेफर कर लेंगे, अगर जिनके पास नहीं होगा अपने फ्रेंड से मांग लेंगे। अक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, वेरी इजी क्वेश्चन, करेक्ट, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो दिस इज व्हाट, दिस विल बी लाइक m is equals to what, tan theta। आपने किया होगा m is equals to tan theta, हमें चाहिए यहाँ पे tan theta acute angle between two pairs of line। so tan theta can be written as what, directly हमने इसी फॉर्मूले से डिराइव किया, करेक्ट। so this is 2 under root of, this will be 2 under root of h square minus ab upon क्या लिखोगे, a plus b। so this is the condition to for a straight line having a angle between them, okay। so the next, इसमें ना दो कंसेप्ट हमें याद रखते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हुए तो क्या, if two lines are, if two lines are parallel, है ना, और थीटा की वैल्यू समझ लो, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। सो देयर शुड बी लाइक इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन आप बोल सकते हो कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अदर यू कैन से एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। इफ टू लाइंस आर, इफ टू लाइंस आर perpendicular, if two lines are perpendicular, है ना, अगर दो लाइंस क्या है, perpendicular है, so there will be like a plus b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। so that means अगर मैं कहूँ कि coefficient of x square and coefficient of y square जो है उसकी combined वैल्यू क्या होनी चाहिए, equals to zero। so these are the two condition when the lines are parallel and lines are perpendicular। so this is the exercise, second exercise, and this concept is used in I think so third exercise, correct। ये second exercise में और ये third exercise में, angle between two lines and like that। so इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, करेक्ट। तो जस्ट गो थ्रू दी ऑल दी फॉर्मूलेस एंड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इजी अगर आप ये समझोगे तो। सेकंड एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन कैसे आएंगे मालूम है, थर्ड एक्सरसाइज है और सेकंड एक्सरसाइज में कि दो लाइंस पैरेलल है, तो अगर चाहिए तो मैं एक दो क्वेश्चन कर देता हूँ, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। क्वेश्चन आएगा, अब मैं दोनों को कवर कर रहा हूँ एक ही में। अजूम करो थर्ड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था जहाँ पे एंगल भी फाइंड करना था आपको और प्रूव भी करना था कि इनके बीच में ये acute angle, show that the equation represent pairs of line as well as acute angle between them, ऐसा कुछ तो एक था, तो दोनों कंसेप्ट कवर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे थर्ड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि 2x² आपके पास एक इक्वेशन है, that is 2x² plus xy, correct, and there will be like minus y² है ना, plus x plus 4y minus 3 is equals to 0। okay, so you have to find the condition if the line represent pairs of line or not, correct। इसका शॉर्टकट भी है, लाइक डायरेक्टली आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, लाइक अगर आपको चाहिए तो ए बी सी, है ना, 2f g h, करेक्ट, फिर ए एफ स्क्वायर, ऐसे भी याद कर सकते हो। देर इज टू ऑप्शन, बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, करेक्ट। अगर ये भी मतलब वो डिटरमिनेंट को ही सॉल्व करके लिखा हुआ है, करेक्ट। आप डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिख दो, तो डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिखो, ऑल हाई स्कूल गर्ल्स, ऑल हाई स्कूल गर्ल्स एच बी एफ जी एफ सी, जी एफ सी, जिसमें जिसमें आप कन्वीनियंट हो, है ना, वो आप सॉल्व करोगे। सो दिस इज द कंडीशन, अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो व्हाट विल बी ए की वैल्यू, व्हाट विल बी एच की वैल्यू, लाइक दैट, करेक्ट। यू हैव टू पुट द इक्वेशन, और अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। सो अगर पॉजिटिव रहा तभी वो पेयर्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा, इक्वल्स टू जीरो नहीं लेना, इट शुड बी अ ग्रेटर, सॉरी, जीरो हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो एच यहाँ पे, ओके। सो देयर इज अनदर, हमने क्या लिखा सेकंड, हाँ एच, सॉरी इक्वल्स टू नहीं लेना, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ, सो अब यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ए बी इज ग्रेटर देन, करेक्ट, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, you have already find it h a b and all, तो उसमें पुट अप कर दो, ठीक है। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस, करेक्ट। तो प्लीज आप इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, करेक्ट। कुछ डाउट रहेगा तो आप बोलेंगे, मैं इसकी वर्कशीट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ प्रैक्टिस की, तो प्लीज आप पहले ना आपकी क्लास के नोट्स रेफर करिए, पर जस्ट गो थ्रू दी ऑल दी क्वेश्चंस, इसके ज्यादा इसके अलावा कुछ भी कंसेप्ट है नहीं, करेक्ट। सो सारे क्वेश्चन एक बार ही देखेंगे, चाहिए तो सॉल्व एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप, करेक्ट, इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो फुली इसका प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम नजदीक आ रहा है तो प्लीज आप पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, दिवाली एंड ऑल एवरीथिंग इज गॉन नाउ, करेक्ट। अभी जो सबसे बड़ी दिवाली है वो आपकी एग्जाम है, करेक्ट। सो इफ एग्जाम अच्छा गया तो दिवाली मस्त, ओके। तो प्लीज बिना कोई बहाने बनाए हुए, मैं क्लास में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं अरे सर टाइम नहीं मिला, दो चैप्टर हो गया, ये नहीं हुआ,
ये बाकी है, तो प्लीज आप ऐसे करेंगे तो कुछ मतलब नहीं है फिर लेक्चर्स का, रिवीजन लेक्चर्स का। ठीक है, आपके शॉर्ट प्रीलिम्स स्टार्ट हो रहे हैं तो प्लीज उससे पहले आपके हो जाए 80%, तो दैट विल बी गिव यू द कॉन्फिडेंस करेक्ट टू अटेम्प्ट द पेपर। सो होपफुली आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। कुछ डाउट रहेगा तो आपके लेक्चर्स होते हैं, तो प्लीज आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, चलो बाय।